आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज हमारा ध्यान को पहले राजाओं की किताब उसका 17वीं अध्याय और 1 से लेकर 7वीं आयत तक हम लोग ध्यान देंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 7। इस पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। तिशबी एलिया जो गिलाद में परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरा बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। इस घटना में हमने देखा कि इज़राइल का राजा आहाब के पास भविष्यवक्ता एलिया आता है और कहता है कि मैं जिस परमेश्वर यहोवा के सामने खड़ा रहता हूँ, उस यहोवा परमेश्वर के नाम के शपथ लेकर मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस देश में मेघ ना बरसेगी और ओस ना पड़ेगा। मतलब एलिया आहाब से कहना चाहता है कि जब तक मैं ना बोलूँ यहाँ पर बारिश नहीं गिरेगी, यहाँ पर अकाल का समय होने जा रहा है। और जैसे ही ये वचन एलिया ने आहाब के सामने रखा, परमेश्वर का वचन फिर से एलिया के पास आया और कहा, यहाँ से निकल जाओ और तुम्हें जाकर छिप जाना है। और छिपने के लिए जो जगह परमेश्वर ने बताया वो है करीत नाला के पास। तो एलिया परमेश्वर का बात मानता है और करीत नाला के पास जाता है और वहां पर छिपकर रहने लगता है। वहां पर रहते समय उस नाले के पानी को एलिया पीता था, और साथ में परमेश्वर कौवों के द्वारा एलिया के लिए आहार भेजता था। हम पढ़ सकते हैं, कौवे जो है हर दिन एलिया के लिए रोटी और मांस लेकर आता था। तब वहां पर एलिया, हम बोल सकते एक तरीके से ब्रेड और नॉनवेज खाता था, उस नाले का पानी पीता था और वहां पर छिपका रहता था। लेकिन जैसे एलिया ने कहा कि बारिश नहीं होगा, तो बारिश नहीं हुआ और कुछ समय बाद वो नाला का पानी सूख गया। अब हम लोग ध्यान देंगे कि इन 7 आयतों में से कौन कौन सी बातों को हम सीख सकते हैं और कैसे हम हमारे जीवन में उसको अपना सकते हैं। इस पद को पढ़ते समय 2 मुख्य नाम हमारे सामने आते हैं, और वो है एलिया और दूसरा है आहाब। ये दोनों कौन है? एलिया एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता वो होता है जो प्रभु से सुनकर राजा को बताना, लोगों को बताने वाला काम करता था। आहाब कौन है? आहाब इज़राइल का राजा है। अब हम देखेंगे ये दोनों लोग किस प्रकार के स्वभाव को रखते हैं। एलिया के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन एलिया की सेवकाई की शुरुआत इस अध्याय से शुरू होता है। लेकिन हम नए नियम में भी पढ़ सकते हैं कि एलिया किस प्रकार का इंसान था। हम याकूब के पत्री उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में याकूब एलिया के बारे में कुछ बातों को बताता है, और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जेम्स 5:17 में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। एलिया के बारे में हम क्या जानते हैं? एलिया हमारे समान एक साधारण इंसान था जो दुख को भी अनुभव करता था और सुख को भी अनुभव करता है। तब हम अपने लाइफ को एलिया के साथ हम लोग देख सकते हैं कि एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी एक मनुष्य था। तब एलिया के बारे में हमने देखा। अब हम आहाब के जीवन के बारे में देखेंगे। आहाब के जीवन के बारे में क्या लिखा है कि वो किस प्रकार का राजा था। पहले राजाओं की किताब में जब हम वापस आते हैं, उसकी 16वीं अध्याय और 30वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि आहाब उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे
वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अहाब राजा किस प्रकार का राजा था? बुरा काम करने वाला राजा था। और भी हम कौन सी बातें अहाब के बारे में पढ़ सकते हैं? उसके 31 आयत के बीच में से मैं पढ़ रही हूँ। उन्होंने राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। अब हम देख सकते हैं इज़राइल का राजा दूसरे देश के राजा की बेटी से शादी करता है और उनकी देवता की उपासना करने लगता है। फिर हम देख सकते हैं उसकी 33 आयत में, और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। हम जानते हैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए नियम दिए थे कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर का आराधना करना, लेकिन यहाँ पर एक राजा है जो बुरा काम करता है। इतना ही नहीं, दूसरी बात, उन्होंने बाल देवता की उपासना करना शुरू किया, अशेरा देवता की उपासना करना शुरू किया। मतलब यहोवा परमेश्वर को क्रोधित करने के लिए सारा काम अहाब राजा ने किया। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर एलिया है जो प्रभु की बातों को सुनता है, दूसरी तरफ अहाब राजा है जो बुरे कामों को करता है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों लोग किस प्रकार के लोग हैं। अब हम आएंगे पहला राजा 17वीं अध्याय और पहली आयत। पहला आयत में इस प्रकार लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ पर हम पहली आयत में देख सकते हैं एलिया भविष्यवक्ता अहाब राजा के सामने आता है और एक बड़ा भविष्यवाणी देता है। एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है कि जिस परमेश्वर यहोवा के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उस परमेश्वर का नाम लेकर मैं कहता हूँ कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस देश में वर्षा नहीं होगी। देखिए मेरे प्रियो, एक भविष्यवक्ता राजा के सामने आकर कहता है जब तक मैं ना बोलूं तब तक बारिश नहीं होगी, मतलब इस देश में अकाल होगा, और जब मैं कहूं तब अकाल खत्म होगा। जब यहाँ पर एलिया अहाब राजा के सामने इस प्रकार की बातें कहता है, तब हम समझ सकते हैं राजा तो क्रोधित होगा ही होगा। राजा चाहता है तो एलिया को खत्म कर सकता है, राजा चाहता है तो एलिया को जेल में डाल सकता है, उसको सजा दे सकता है, राजा जो चाहे वो एलिया के साथ कर सकता है। लेकिन फिर भी एलिया यहाँ पर आकर परमेश्वर की बातों को कहता है। मेरे प्रियो, एलिया के जीवन को जरा हम देखेंगे। वो ऐसे एक समय में रह रहा है जहाँ पर राजा ही बुरा काम कर रहे हैं। इसका मतलब प्रजा भी गलत कामों में अपने आप को शामिल किए हुए हैं, लेकिन एलिया एक इंसान है जो अपने आप को पवित्र रखता है। देखिए मेरे प्रियो, इस संसार में हो सकता है आपके आसपास रहने वाले सारे लोग पाप में डूबे हुए हैं, तब भी ये मुमकिन है कि आप परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चले। परमेश्वर आपको बल देगा। हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं कि वो राजा के सामने आकर बोलता है। यहाँ पर एलिया के जीवन में हम दो बातों को देख सकते हैं। सबसे पहले एलिया के जीवन में बहुत बोल्डनेस था, हिम्मत था कि वो राजा के सामने आए और बड़ी बड़ी बातों को बोले। दूसरी बात, एलिया के शब्दों में सामर्थ था। एलिया कहता है जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। एलिया इतने अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ कैसे बात कर सकता है? तो दो चीजें जो एलिया के जीवन में है वो हमारे जीवन में भी हो सकता है, क्योंकि एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं वो हमारे समान एक इंसान था। तब अगर एलिया के जीवन में हिम्मत था, एलिया के शब्दों में सामर्थ और अधिकार था, तब वो क्यों था? उसके पीछे का क्या सीक्रेट है? क्योंकि वचन में लिखा है वो हमारे समान एक इंसान था। तो क्या सीक्रेट है कि उनका जीवन इतना प्रभावशाली है? वो हम पहली आयत में देख सकते हैं, जहां पर एलिया अहाब से कहता है कि जिस परमेश्वर यहोवा के सामने मैं खड़ा रहता हूं। हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते समय एक और शब्द वहां पर है और वो इस प्रकार है, जीवित परमेश्वर यहोवा के सामने, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं। देखिए, एलिया के जीवन में से हम दो चीजों को जानते हैं। सबसे पहले
एलिया को समझ में आया कि उसका परमेश्वर कौन है। कौन है एलिया का परमेश्वर? यहोवा है एलिया का परमेश्वर। और दूसरी बात, एलिया समझ लेता है कि ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ये परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और एलिया साथ में कहता है, उस परमेश्वर यहोवा जो जीवित है उनके सामने मैं खड़ा रहता हूं। एलिया का जीवन का सीक्रेट ये है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला एक दास है। मेरे प्रियो, इस आयत से हमें समझ में आता है एलिया प्रभु के साथ साथ खड़ा रहता था, एलिया प्रभु के सामने बैठता था, गिड़गिड़ा कर रोता था। याकूब के पत्री 5 के 17वीं आयत में हमने पढ़ा कि एलिया गिड़गिड़ा कर रोता था। तब वो इंसान जो प्रभु के सामने खड़ा रहता है, जो पाप को देखकर कहता है नहीं, मैं इस गंदगी में शामिल नहीं होगा, मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा और साथ में मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसे इंसान के जीवन में परमेश्वर सामर्थ को भर देता है, अधिकार से उनको भर देता है। तो हमारे लिए ये एक अच्छा सीख है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के साथ साथ खड़े रहेंगे, प्रभु के सामने समय बिताएंगे, गिड़गिड़ा कर रोएंगे, प्रभु हमें सामर्थ और अधिकार से भर देगा। यीशु के बारे में भी हम यही पढ़ते हैं। जब लोग यीशु के प्रचार को सुनते थे तब वो लोग अचंभित होते थे कि इतना सामर्थ और अधिकार से बोलने वाला ये इंसान कौन है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात हम एलिया के जीवन से क्या देख सकते हैं? एलिया परमेश्वर के सामने समय बिताता था, रोता था, प्रभु कौन है कर कर वो जान लिया था और इसलिए उसके जीवन प्रभावशाली रहा। दूसरी सोचने वाली बात यह है, अहाब राजा के पास एलिया को आकर क्यों बोलना पड़ता है कि इस देश में अकाल होगी, यहाँ पर बारिश नहीं होगा। उसके पहले अध्याय में जैसे हमने पढ़ा कि अहाब राजा ने सबसे बुरा काम किया, सबसे ज्यादा प्रभु को क्रोधित किया। जब राजा ही ऐसा है तो सारे इजरायली लोग भी उनके साथ शामिल हैं, सारे बुरा काम कर रहे हैं। तब परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों के ऊपर आया और परमेश्वर कहता है कि मैं इस देश पर बारिश को नहीं बरसाऊंगा। मेरे प्रियो, जब प्रभु के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, अलग किया है, लेकिन फिर भी जब हम अपने आप को पाप के अंदर डुबा देते हैं तब परमेश्वर का क्रोध हम पर होगा। इसलिए जब भी हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, हमें चेक करना चाहिए, क्या ये मेरे गलती के कारण तो नहीं है कि इस समस्या में मैं इस समय पर हूँ। हो सकता है परमेश्वर आपको अलग अलग परिस्थितियों से लेकर जाता हो, लेकिन हमें चेक करना चाहिए, क्या मेरे गलती के कारण ये मेरे साथ हो रहा है। अगर आपको ऐसा एहसास होता है तो प्रभु से माफी मांगना है और फिर प्रभु के साथ साथ चलना है। कितनी धन्य बात है कि हमारा परमेश्वर हमें माफ करने के लिए रेडी है, हमें फिर से हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में आने के लिए परमेश्वर रेडी है। उसके बाद हम उसकी दूसरी आयत में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। जब एलिया अहाब के पास आता है और ये भविष्यवाणी देता है बिना डरे, सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ, उसके बाद तुरंत परमेश्वर का वचन एक और बार एलिया के पास आता है और इस बार परमेश्वर क्या कहता है? तीसरी आयत में, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। अब परमेश्वर एलिया से कहता है, मेरा वचन तुमने अहाब राजा को सुनाया, अब तुझे यहां से जाना है और छिप जाना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं 5वीं आयत, यहोवा का वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और एलिया के बारे में हम पढ़ सकते हैं, एलिया ने बात माना, करीत नाले के पास जाकर छिप कर रहने लगे। अब एलिया के जीवन में भी बहुत सारा सवाल आता होगा, प्रभु आपने जो कहा मैंने वही बोला, अब मुझे डर कर छिप कर भागने की क्या जरूरत है, छिप छिप कर रहने की क्या जरूरत है। प्रभु आपने तो मुझे सामर्थ और अधिकार से भर दिया, इतनी बड़ी बात मैंने बोल दिया, अब क्या जरूरत है कि मुझे छिप कर रहना है। ये सारी बातें एलिया के मन में आ सकता है, लेकिन एलिया ने सवाल नहीं किया। प्रभु ने कहा छिप जा, एलिया जाता है उसी जगह पे और छिप कर रहने लगता है। मेरे प्रियो, एलिया के जीवन से हम एक और बात देख सकते हैं और वो ये है कि एलिया आज्ञा मानने वाला एक इंसान था। प्रभु की बातों को वो जैसा सुनता था वैसे के वैसे वो मानता था, सवाल किए बिना,
समय बिताए बिना डिलेड ओबीडियंस नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन को एलिया ने माना। मेरे प्रियो, यही स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। और वो कौन सा स्वभाव है? आज्ञा मानने वाला स्वभाव। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमसे बात करता है, तब देर किए बिना हमें उस वचन को मानना है। आज्ञा को मानकर हमें जब जीवन आगे हम बिताते हैं, तब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर आएगा। सवाल मत करना, प्रभु ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसे हमें क्यों करना है, प्रभु तू देखता नहीं है क्या, तू समझता नहीं है क्या। इस प्रकार का सवाल किए बिना प्रभु के वचन को मानने में ही हमारे लिए आशीष है। देखिए आगे हम क्या पढ़ते हैं, उसकी 6वीं आयत। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। अब जब वो छिपकर रहने लगा, परमेश्वर उसके लिए प्रदान करने लगा। उस नाले में तो पानी था, और दूसरी बात, कौवा जो है उसके लिए आहार लेकर आता था। तो एलिया अपने जीवन में एक बहुत अद्भुत काम को महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है? वो पक्षी जो खाना चुरा कर लेकर जाता है, वही पक्षी के द्वारा प्रभु खाना को भेजता है। कितना मिराकुलस काम है जो प्रभु अपने दासों के लिए करता है। और यहाँ पर एलिया रहता है, और एलिया के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ एलिया को मिलता है। फिर हम उसके आगे पढ़ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख जाता है। अब फिर से एक प्रॉब्लम है एलिया के सामने। क्या है वो प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम यह है कि बारिश नहीं है, अब वो नाला सूख गया है। अब एलिया कहाँ से पानी पिएगा? ये सारी बातों को सोचते समय हमें एक और बात की तरफ आना है। जब परमेश्वर एलिया से कहता है तुझे उस करीत नाला के पास जाकर छिप कर रहना है, तब एलिया बात मानता है। लेकिन एलिया के जीवन की अवस्था को जरा सोचिए। एलिया जब वहां पर रहता है, उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, वो छिपकर रह रहा है। उसके जीवन में एक अकेलापन है। वो सोचता होगा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे यहाँ पर छिपकर रहना है। ये अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रभु ये अकेलापन कब खत्म होगा? और साथ में हम देख सकते हैं बाद में वो नाला का पानी भी सूख जाता है। अब एलिया के मन में आता होगा प्रभु आप मुझे भूल गए क्या? मेरे साथ क्या हो रहा है? अब हम यहाँ पर सोच सकते हैं एलिया के जीवन में वो अकेलापन क्यों हम प्रभु के लोगों के जीवन में भी हमें ऐसे समय से होकर जाना पड़ता है जहां पर हमें लगता है कोई हमें समझता नहीं है, कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है। किससे बात करने से हमें सुकून मिलेगा? सब लोग जो है अलग अलग बातें बोल रहे हैं, कोई हमारी बातों को समझ नहीं रहे हैं। क्यों इतने दुख से होकर जाना पड़ता है? क्यों इतने परेशानी से होकर जाना पड़ता है? हम तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम तो वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, फिर हमारे जीवन में ये अकेलापन क्यों? जब हम बाइबल में अलग अलग पदों की तरफ हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे, तब हम परमेश्वर का अद्भुत कामों को देख सकते हैं। देखिए एलिया के जीवन में इस अकेलेपन के समय में भी वो प्रभु के अद्भुत कार्यों को महसूस कर पा रहा है। उसके लिए पानी है, उसके लिए खाना है, नियमित समय पर वो खाना उसके पास पहुंचता है। तो अकेलेपन में भी वो प्रभु के अद्भुत कार्यों को महसूस कर रहा है। दूसरी बात, प्रभु उसको तैयार कर रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अहाब राजा के पास जाकर कहता है कि अब बारिश होगा। एलिया के जीवन के बारे में हम बहुत आगे के अध्यायों में पढ़ सकते हैं कैसे उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया। लेकिन उस अद्भुत काम करने के लिए एलिया के लिए ये जरूरी था कि वो प्रभु के साथ अकेले में समय बिताए, एक अकेलेपन के समय से वो होकर जाए। बाइबल में और भी उदाहरणों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह भी अपने बपतिस्मा के बाद 40 दिन जंगल में रहा। यीशु मसीह के जीवन में भी एक अकेलापन का समय था जहाँ पर कोई उनके साथ नहीं था। वो उपवास में थे, जंगल में थे। लेकिन हम लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 11वीं आयत में पढ़ सकते हैं, उनके ये 40 दिन के बाद वो सामर्थ से भरा हुआ निकला। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब अकेला समय बिताता है तब पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ बाहर आता है। यीशु मसीह अपना सेवकाई कर पाता है। 1-2 उदाहरण और हम देखेंगे जहां पर लोग अकेलेपन से होकर आए। अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं, अय्यूब के पास सब कुछ था,
और अय्यूब के बारे में लिखा है वो धर्मी पुरुष था, खरा पुरुष था, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता था। लेकिन उसके जीवन में भी एक अकेलापन का समय था, उसने सब कुछ खो दिया। उसकी वाइफ ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसके शरीर में भी इतना दर्द है, कोई उसको समझ ही नहीं सकते थे, उसके दोस्त भी उसको समझ नहीं सकते थे। अकेलेपन के समय से जब होकर गया, अय्यूब परमेश्वर को और अच्छे से जान पाया। अय्यूब के जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं, बाद में परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना आशीष दे दिया। देखिए, जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन से होकर जाते हैं, परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाता है और भी आशीषों की ओर हमें लेकर जाता है। यूहन्ना के बारे में हम जानते हैं, यूहन्ना यीशु का चेला था। उन्होंने जब प्रकाशित वाक्य लिखा, उस समय पर वो पद्मस द्वीप पर था, एक आइलैंड पर था, और वहां पर वो इसलिए डाला गया था क्योंकि उनके लिए वो एक सजा था कि वो प्रभु यीशु के बारे में प्रचार कर रहे थे। उस टापू में, उस द्वीप पर वो अकेलेपन को महसूस कर रहा है, कोई नहीं है उसके साथ। लेकिन इस अकेलेपन के बीच में परमेश्वर उसको बहुत बड़ा एक प्रकाशन को देता है, और वो जो है प्रकाशित वाक्यों को लिखता है। आने वाली बातें हजारों साल बाद भी क्या होगा कर कर परमेश्वर यूहन्ना को प्रकट करके देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अकेलेपन से जब हम होकर जाते हैं, जीवन के मुश्किल अवस्था से जब हम होकर जाते हैं, समझ लीजिए वो ऐसा एक समय है जहां पर परमेश्वर अपना प्रकाशन से हमें भर देगा। गूढ़ बातें, गहरी बातें, छिपी हुई बातों को परमेश्वर हमें दिखाएगा। देखिए, 3-4 उदाहरणों को मैं आपके सामने रखा। जब लोग अकेलेपन से होकर जाते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से होकर जाते हैं, एलिया के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा कि परमेश्वर कैसे उनके लिए प्रदान करता है। दूसरी बात हमने देखा, यीशु मसीह जब अकेलेपन में था या जब जंगल में था, पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ था। फिर हमने देखा अय्यूब के जीवन में, अय्यूब को परमेश्वर ने कैसे अपना प्रकाशन दिया, अय्यूब की आंखें खोल दिया, और साथ में परमेश्वर ने दुगना आशीष दिया। फिर हम यूहन्ना के बारे में पढ़ा, जब वो अकेलेपन से होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने अपनी छिपी हुई बातें, भेद की बातें, गुप्त बातों को बताया। तो ये सारी बातें हमारे लिए हिम्मत लाने पाए। एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया के जीवन में जब हम आगे पढ़ते हैं, एलिया बहुत निराश हो जाता है। एलिया एक समय पर ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा जीवन को आप ले लीजिए, खत्म कर दीजिए, मैं थक गया हूँ। देखिए, हम भी ऐसे ही हैं। बहुत से वक्त हम लोग जब विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, जो एलिया के लिए अद्भुत रीति से प्रदान किया, वही परमेश्वर हमारे लिए भी प्रदान करेगा। हमारे सामने जो दरवाजे बंद है, जो रास्ता बंद है, हमें समझ में नहीं आता है हमें आगे कैसे बढ़ना है, तब याद रखिए, एलिया का परमेश्वर जो कौवा को भेज कर एलिया की जरूरत को पूरा किया, वही परमेश्वर हमारे लिए भी अद्भुत तरीका के द्वारा रास्ता खोलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप मुश्किल परिस्थितियों से होकर जा रहे, हो सकता है आपका जॉब छूट गया, हो सकता है आपके बच्चों का फीस पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आप बीमारियों के समय से होकर जा रहे हैं, हो सकता है एक परिवार में एक तनाव को आप महसूस कर रहे हैं, कुछ भी हो, अगर आप ऐसे मुश्किल परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, मैं आज आपको हिम्मत देना चाहती हूँ। प्रभु का अद्भुत तरीका को आप अपने जीवन में महसूस करोगे, पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर जाओगे, दुगना आशीष आप प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के प्रकाशनों को आप प्राप्त करके लाखों हजारों के लिए आप एक आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए सारा निराशा को दूर हटाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने पाए। एक मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, इस वचन को सुनने वाले इस प्रिय भाई और बहन के ऊपर आपका आशीष का हाथ को रखिए। प्रभु, इस समय पर अगर वो लोग अकेलेपन से होकर जा रहे, प्रभु आप इनको मदद करना प्रभु जी, ताकि वो जीवन से हार ना माने परमेश्वर, थक ना जाए प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर आप पर भरोसा रखकर विश्वास में आगे बढ़ने पाए। प्रभु, हर एक बंद दरवाजा इनके परिवार के लिए खुलने पाए। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, प्रभु जी आप उनके लिए अद्भुत राह खोल दीजिए, ताकि उसमें से वो लोग बाहर निकल पाए। प्रभु, जिनका नौकरी छूट गया है, प्रभु हम दुआ करते हैं आप एक अद्भुत कार्य इनके परिवार के लिए कीजिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में जिस बातों को वो लोग सोच भी नहीं पाए, ऐसे अद्भुत आशीषों को वो लोग अपने जीवन में देखने वाले
बन जाए। प्रभु आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय